एक जागीरदार शख्स को शिकार का बहुत शौक था। एक रोज उसने शिकार का प्रोग्राम बनाया कि आज शिकार को निकला जाए। उसकी तैयारी देखकर उसकी बेगम को भी शौक चढ़ा। वो बोली, आज मुझे भी अपने साथ शिकार पर ले चलिए। दोनों शिकार की जुस्तजू में निकल पड़े और जरा दूर निकल गए। चलते चलते एक जंगल में पहुंचे। वहां एक बूढ़ा शख्स नजर आया, लिबास फटा पुराना, हाल बेहाल, बदन भूख से निढाल, हाथों में लकड़ियों का गट्ठा, जैसे जिंदगी का बोझ उसके वजूद को दबा रहा हो। जागीरदार उसके करीब गया और बोला, बाबा इन लकड़ियों का क्या करते हो? उसने कहा कि कुछ लकड़ियां बेचता हूँ, उनसे रोटी कमाता हूँ और कुछ जला लेता हूँ। ये बताकर वो आगे चल पड़ा। अब जागीरदार उसकी बात सुनकर बहुत हैरान हुआ और बोला, वाह मालिक, कितने ही लोग हैं जो इस दुनिया में ऐसे ही गरीब हैं, लकड़ियां काट कर बेचकर रोटी कमाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं और फिर भी बहुत मुश्किल से जिंदगी गुजारते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे भी हैं जिनके पास इतनी दौलत है कि खुद उन्हें ये तक नहीं मालूम कि उनके पास कितनी दौलत है। जागीरदार की बीवी ने शौहर की बात सुनी और कहा, यकीनन इस बूढ़े के घर कोई औरत नहीं, और अगर है भी तो वो लापरवाह है। ऐसी औरत को अपने मर्द की कदर नहीं। अगर वो अपने मर्द की अजमत और मेहनत को जानती तो आज ये बाबा अच्छे लिबास में, बेहतर हालत में होता, यूं जलील और लाचार ना बैठा होता। असल हकीकत ये है कि मर्द की कामयाबी के पीछे औरत ही का हाथ होता है। अगर औरत नेक और समझदार हो तो वो कभी अपने मर्द को जलील नहीं होने देती। मर्द तरक्की तभी करता है जब औरत उसके साथ अक्ल शऊर के साथ खड़ी हो। ये सुनकर जागीरदार ने बीवी की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा मतलब ये है कि आज मेरे पास जो कुछ है, ये सारी तरक्की, ये सारी दौलत, सब तुम्हारी वजह से है। मेरी कामयाबी के पीछे तुम्हारा हाथ है। बीवी ने कहा कि हाँ, मेरी वजह से ही है ये सब। ये सुनकर जागीरदार को बड़ा गुस्सा आ गया। वो बोला, मेहनत तो मैं करता हूं ना, कमाई मेरी है, सारा दिन मैं बाहर खार होता हूँ, अपनी कमाई से घर बनाया, बिजनेस बढ़ाया, और ये सब तुम्हारी वजह से है किया। औरत फिर बोली कि हाँ, मेरी वजह से ही है। जागीरदार ने बीवी से कहा, अच्छा ये बात है तो आज के बाद मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। देखता हूँ तुम मेरी गैर मौजूदगी में कैसे गुजारा करती हो। जब भूख लगेगी, जब खाने को कुछ ना मिलेगा, तब पता चलेगा, और मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारे ना होने से क्या होगा। तुम नहीं होगी तो क्या मेरी दौलत खत्म हो जाएगी? तुम नहीं होगी तो क्या मुझे खाने को कुछ नहीं मिलेगा? तुम नहीं होगी तो क्या मैं तबाह और बर्बाद हो जाऊंगा? क्या तब भी तुम ये दावा करोगी कि मेरी कामयाबी के पीछे तुम्हारा हाथ है? ये कहकर उसने बीवी को उसके हाल पर छोड़ दिया और खुद घोड़े पर सवार होकर वहां से निकल गया। औरत तन्हा रह गई और जंगल की एक तरफ चल दी। चलते चलते वो एक गांव के करीब जा पहुंची। चलते चलते अचानक उसे वही बुजुर्ग नजर आ जाता है जिससे थोड़ी देर पहले जंगल में सामना हुआ था और फिर शौहर से बहस हुई थी। बुजुर्ग ने उसे देखा और कहा, बेटी तुम इस इलाके की नहीं लगती, लगता है यहाँ भटक गई हो, रास्ता खो बैठी हो। औरत ने आह भरी और कहा, जी बाबा जी, मैं रास्ता नहीं भूली, बल्कि मेरी किस्मत मुझे यहाँ ले आई है। और फिर उसे अपनी पूरी दास्तान सुनाई कि कैसे उसका शौहर उससे बहस करके उसे यहाँ तन्हा छोड़ गया है। ये सुनकर बाबे ने आह भरी और कहा, मेरे घर में वाकई कोई नहीं है, अगर तुम चाहो तो मेरे घर मेरी बेटी बनकर रह सकती हो। उस औरत के पास कोई और ठिकाना तो था नहीं, इसलिए वो बाबा के साथ उसी के घर चली गई और वहीं रहने लगी। यहाँ तक कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। अब आगे सुनिए। अब वो दोनों एक दूसरे का सहारा थे। घर जाकर औरत बाबा की खिदमत करने लगी, खाना पकाती, कपड़े धोकर देती, उसकी जरूरियात पूरी करती। बाबा जो फटे पुराने कपड़ों में रहता था अब साफ सुथरे लिबास पहनने लगा। वक्त के साथ उसकी हालत बेहतर होने लगी। एक दिन औरत ने बाबा से कहा कि बाबा जी, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर हालात को संभालें। कल से मैं भी आपके साथ जाया करूंगी और मिलकर लकड़ियां काटेंगे, ज्यादा काटेंगे तो ज्यादा कमाई होगी। बाबा ने कहा कि औरत ऐसे बाहर काम करती अच्छी नहीं लगती, तुम मेरी बेटी जैसी हो, तुम मुझ पर बोझ नहीं हो, तुम्हारे आने से मुझे बहुत सहारा हो गया है, पक्का पकाया मिल जाता है, कपड़े धुले हुए इस्त्री होकर मिल जाते हैं, और इसके बदले में 2 रोटी बिल्कुल भी बोझ नहीं है। मैं कमा रहा हूँ, तुम आराम करो। इस पर लड़की कहती है कि चलो बाहर, नहीं तो घर के अंदर तो कर सकती हूँ ना।
मुझे सिलाई कढ़ाई आती है और सारा दिन घर में बैठी उदास हो जाती हूँ। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ऐसे मसरूफियत भी मिल जाएगी और आमदनी भी हो जाएगी कुछ। इस पर बाबा ने कहा कि चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये सुनकर वो औरत घर बैठे सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर देती है। अब वो गांव की औरतों को कहने लगी, मैं सिलाई कढ़ाई का काम जानती हूँ, अगर आपको कपड़े सिलवाने हों तो मेरे पास ले आइए। आहिस्ता आहिस्ता औरतें उसके पास आने लगे, कपड़े सिलवाने, कढ़ाई कराने, और यूं उसके हाथ का काम गांव भर में मशहूर होने लगा। लोग कहते, ये लड़की कितनी खूबसूरत भी है और हुनरमंद भी, जो भी एक बार इससे कपड़ा सिलवाता है तारीफ किए बगैर नहीं रहता। कुछ अरसे बाद उसके सिले हुए कपड़ों के चर्चे गांव-गांव फैल गए। औरतें कहती कि पहले लोग मीलों दूर शहरों तक कपड़े सिलवाने जाया करते थे, वहां के कपड़े महंगे भी होते थे और काफी दूर भी जाना पड़ता था, लेकिन अब हमारे गांव में ही ये सहूलत मुयस्सर आ गई। गांव वाले आगे अपने रिश्तेदारों को भी बताने लगे, हमारे गांव में एक लड़की है जो निहायत उम्दा सिलाई करती है। यूं उस लड़की की धूम मच गई। अब आसपास के गांव के लोग भी उसी के पास आकर कपड़े सिलवाने लगे। ऐसे उसका काम बेहतरीन चल पड़ा और खूब पैसे कमाने लगी। फिर एक दिन वो बाबा से कहने लगी, बाबा जी अब आप लकड़ियां काटने मत जाया करे, अल्लाह का शुक्र है मेरे पास इतने पैसे आ रहे हैं कि हम घर बैठे खा सकते हैं। अल्लाह ने मेरा काम अच्छा चला दिया है। ये सुनकर बाबा अब दीदा हो गया। कहने लगा, बेटी जब तुम मेरे घर आई थी ना, तो यहाँ गुर्बत के सवा कुछ ना था। तुम्हारे कदम रखते ही अल्लाह ने रहमतों के दरवाजे खोल दिए। पहले मैं फटे पुराने कपड़ों में रहता था, बुरे हाल थे। आज अच्छे कपड़े पहनता हूँ, अच्छा खाता हूँ। तुम मेरे लिए बोझ नहीं हो, बल्कि तुमने अपने हाथों की मेहनत से इज्जत कमाई है, और मैं भी तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। अगर अल्लाह ने तुम्हारे काम को खूब चमका दिया है तो ये तुम्हारा हक है। हाँ, मैं अपनी मेहनत पर कायम रहूंगा, क्योंकि मर्द जब अपने हाथों से कमा कर खाता है तो वही उसकी असल खूबसूरती है। मर्दों को जेब नहीं देता कि वो घर बैठ जाए और बेटियां रोजी कमाए। फिर एक दिन वो औरत बाबा से कहने लगी, बाबा जी आपके लिए अब ये बोझ उठाना आसान नहीं रहा। आज के बाद आप लकड़ियां अपने कंधों पर ना लाया करें। आप एक गधा खरीद ले, लकड़ियां उस पर लाद कर लाया करें। इस तरह आपकी मशक्कत भी कम हो जाएगी और आप आराम से गुजारा कर सकेंगे। बाबा उसकी बात मान गया। बाबा पहले थोड़ी सी लकड़ियां लाता था और उन्हें बेचकर बमुश्किल थोड़े से पैसे कमा पाता था, लेकिन अब जब उसने गधा खरीद लिया तो ज्यादा लकड़ियां काटने लगा। लकड़ियां गधे पर लाद कर बाजार ले जाता, बेचता और पहले से ज्यादा पैसे कमाने लगा। यूं करते करते अल्लाह पाक ने बाबा के काम में भी बरकत डाल दी। पहले वो एक गधा रखता था, फिर 2 हो गए, 2 से बढ़ते बढ़ते 3, फिर 4, फिर 5। यूं आहिस्ता आहिस्ता उसके पास 20 गधे हो गए। बाबे ने लकड़ियों के साथ मजदूर भी रखने शुरू कर दिए। वो मजदूर भी साथ ले जाता, वो सब लकड़ियां काटते, गधों पर लादते और मंडी में बेच आते। इस तरह करते करते बाबा के पास अच्छे खासे पैसे आने लगे और यूं करते करते बाबा के दिन बदल गए, उसके हालात बेहतर होते गए। एक दिन वो बैठा था, सोच में डूबा। फिर बेटी से कहने लगा, देखो बेटी, अब हमारे पास पैसे भी आ गए हैं, हालात भी बेहतर हो गए हैं, क्यों ना हम अपने घर का नक्शा बदल दे और एक अच्छा सा मकान तामीर कर ले। लड़की ने बाबा को जवाब दिया, बाबा जी अभी मकान बनाने की जरूरत नहीं, आपके पास भी कुछ पैसे हैं और मेरे पास भी, क्यों ना हम ये सब जमा करके एक धागा बनाने वाली मशीन खरीद ले। अगर हमने ये मशीन लगा ली तो ना सिर्फ अपना नाम बनाएंगे बल्कि लोगों में पहचान भी पैदा होगी और हम बहुत ज्यादा कमा सकेंगे। ये सुनकर बाबा ने अपने सारे पैसे उस लड़की के हाथ में रख दिए। कहने लगा, ये मेरी मेहनत की कमाई है, पहले जो मजदूरी की और फिर गधों से जो कमाया सब ले लो, अब तुम ही बेहतर फैसला करो। यूं दोनों ने मिलकर एक धागा बनाने वाली मशीन खरीद ली। अब वो धागा बनाते और कपड़े की फैक्ट्रियों में बेचने लगे। धीरे धीरे उनका काम बढ़ने लगा और हालात बेहतर से बेहतरीन हो गए। अल्लाह पाक ने इतनी बरकत डाल दी कि उनके पास बेशुमार दौलत आ गई। चंद ही बरसों में उनकी हालत बदल गई। सच ये है कि जो बंदा मेहनत करने वाला हो और समझदार भी हो तो हालात अच्छे हो ही जाते हैं। अब वो मशीन से कपड़ा बनाते और बेचते, घर में खूब पैसा आने लगा, अच्छा मकान भी बना लिया, इलाके में उनका नाम बन गया, लोग इज्जत देने लगे। अब दूसरी तरफ वो जागीरदार का हाल देखो।
जिसने अपनी बीवी को जंगल में छोड़ दिया था इस वजह से कि इसकी बीवी ने कहा था मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है। वो जागीरदार जो इस बात पर बीवी को जंगल में छोड़ जाता है कि मैं भी देखता हूं कि तेरे बगैर मैं भूखा मर जाऊंगा, या मेरी दौलत खत्म हो जाएगी, या मेरे पे गुर्बत आ जाएगी। अब वो जागीरदार दोबारा दूसरी शादी कर लेता है। अब वो दूसरी बीवी के साथ बिल्कुल वैसा ही बर्ताव करने लगता है जैसा पहले अपनी पहली बीवी के साथ करता था। जितना पैसा कमाता, जितनी दौलत पाता, वो पहली बीवी की तरह दूसरी बीवी के हाथ में रख देता। लेकिन जागीरदार की दूसरी बीवी का हाल कुछ और था। जो पैसे भी उसके हाथ आते वो रिश्तेदारों को बांट देती, इसे दे दो, उसे दे दो, खा पी कर सब कुछ ज़ाय कर देती। जागीरदार बेखबर था। वो समझता रहा कि जैसे पहली बीवी उसकी दौलत को संभाल कर रखती थी वैसे ही ये भी हिफाजत कर रही है। लेकिन उसे क्या खबर थी कि ये बीवी तो दौलत को उड़ाने में लगी हुई है। जो कुछ वो कमाता वो सब यूं ही खत्म कर देती। अब अल्लाह पाक का हुक्म ऐसा हुआ कि इलाके में सैलाब आ गया। सैलाब ने लोगों को तबाह और बर्बाद कर दिया। बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जो छोटे मोटे जमींदार थे वो तो बिल्कुल खत्म हो गए, लेकिन जिनके पास कुछ जमा पूंजी थी वो नुकसान के बावजूद दोबारा संभल गए। जागीरदार को भी सख्त नुकसान पहुंचा। वो अपनी बीवी के पास आया और कहा, बड़ा नुकसान हो गया है, सारी फसलें तबाह हो गईं। अब मुश्किल वक्त है और पैसे चाहिए। अब वो पैसे वापस दे दो जो मैं तुम्हें देता रहा हूं ताकि हम दोबारा फसल बो सके। तो बीवी ने कहा, कौन से पैसे? जागीरदार ने कहा कि वही पैसे जो लाखों में मैं तुम्हें देता रहा हूं। बीवी ने कहा, मैंने जो पैसे तुमसे लिए थे वो सब तो खर्च कर दिए हैं, कभी खाने पीने पर, कभी कपड़े खरीदने पर। मैंने फला सूट लिया, फला को कुछ दे दिया, बाकी खुद भी इस्तेमाल कर लिए। पैसे भी भला कोई रखने की चीज है क्या? मैंने आज तक कोई पैसा संभाल कर नहीं रखा और ना ही मेरे पास फिलहाल कोई पैसा है। ये सुनकर जागीरदार ने सर पर हाथ रख लिया और बैठ गया। दिल में सोचने लगा, मैंने तो ये उम्मीद रखी थी कि मुश्किल वक्त में ये पैसे काम आएंगे, मगर ये कैसी औरत है जो कहती है कि सब पैसा उड़ा दिया, कुछ भी बाकी नहीं रखा। अब जागीरदार बेचारा क्या करता? सारी फसलें खत्म हो चुकी थीं, अगली फसल तो लगानी थी ना। उसने सोचा कि अब क्या करूं। चुनांचे वो लोगों के पास गया, उनके सामने हाथ फैलाए और सूद पे कर्ज लेने लगा और कर्ज लेकर दोबारा फसल लगाई। खेतों के अखराजात किए, स्प्रे करवाए, दवाइयां डाली, खाद डलवाई। जब फसल तैयार हुई और पकने लगी तो अल्लाह की मर्जी कुछ और ही थी। दूसरी बार फिर सैलाब आ जाता है और उसकी सारी फसलें तबाह और बर्बाद हो जाती है। अब वो जागीरदार बिल्कुल बेबस हो गया। जागीरदार पहले ही कर्ज ले चुका था और अब उसके पास इतने पैसे भी नहीं बचे थे कि जो कर्ज लिया था वो वापस कर सके। फसलें भी तबाह हो गई और वो मजीद नुकसान में डूब गया। एक दिन वो जागीरदार बैठा सोचने लगा, सच यही है, वो बात दुरुस्त थी जो मेरी पहली बीवी ने कही थी। अगर औरत अच्छी हो तो वो मर्द के पीछे खड़ी होकर उसे कभी तबाह और बर्बाद नहीं होने देती। अगर वो औरत आज मेरे साथ होती तो जितने पैसे मैंने उसे दिए थे वो सब संभाल कर रखती। वो पैसे आज हमारे काम आते। हम कर्ज के बोझ तले ना दबे होते, ना इतना सूद चढ़ता, ना ये हाल होता जो आज है। चौधरी से जो सूद पर पैसे लिए गए थे वो बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ गए कि आखिरकार जागीरदार को अपनी जमीनें और घर तक बेचकर वो कर्ज अदा करना पड़ा। जागीरदार जो कभी इज्जतदार था अब कंगाल हो गया। ना जमीन रही, ना घर, ना पैसा। ये हाल देखकर उसकी दूसरी बीवी भी उसे छोड़ गई। कहने लगी, अब तेरे पास ना जमीन है ना दौलत, मैं तेरे साथ रहकर क्या करूं? जागीरदार जिसके पास अब कुछ ना रहा था एक कच्चे मकान को किराए पर लेकर रहने लगा। उधर वही पहली बीवी जिसे इसने छोड़ दिया था। अल्लाह पाक ने उसे इतनी दौलत अता कर दी थी कि वो लोगों के लिए राशन मंगवाती, आटा, दाल, चीनी वगैरह, ताकि वो गरीबों की मदद कर सके। वो औरत गाड़ी में सामान रखती और गांव-गांव जाकर मुस्तहिक लोगों के घरों के दरवाजे खटखटाती, लोगों में बांटती कि फुला बस्ती के बच्चे भूखे हैं, फुला गांव के लोग मजबूर हैं, उन तक राशन पहुंचाना है। एक रोज उसने फिर एक दरवाजा खटखटाया और क्या देखती है, दरवाजा खोलने वाला और कोई नहीं बल्कि वही जागीरदार था जिसने कभी इसे छोड़ दिया था और कहा था कि मैं देख लूंगा कि तुम्हारे ना होने से मेरी कौन सी दौलत जाती है और कैसे गुर्बत आती है। जब जागीरदार ने अपनी उसी बीवी को देखा
जिसे वो छोड़ आया था। वो आज लोगों में राशन बांट रही थी, गाड़ियां भर भर के सामान ले जा रही थी, लोगों के घरों के दरवाजे खटखटा कर जरूरतमंदों को दे रही थी। जागीरदार हैरान होकर बोला, मैंने तो तुझे जंगल में छोड़ दिया था, फिर आज तुम इतनी दौलत वाली कैसे बन गई हो? ये सब कहाँ से आ? बीवी ने सुकून से जवाब दिया, याद है उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है। मैंने मेहनत की, पैसे कमाए, उन्हें संभाल कर रखा, फजूल खर्ची ना की, अल्लाह ने बरकत डाल दी, और आज देखो हम सब कुछ रखते हैं। ये सब इसी दौलत की कदर करने और मेहनत का नतीजा है। आज मैं फुला फुला चीजों की मालिक हूँ। फिर वो जागीरदार को पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ? तुम तो बड़े फखर से कहते थे कि मेरे पास बेशुमार जागीरें हैं, ये दौलत कभी खत्म नहीं होगी। आज कहाँ गई वो दौलत और जागीरें? ना अपना घर था, ना सहारा, बस दरबदर धक्के खाते नजर आए हो। फिर उस जागीरदार ने सारी अपनी हालत और अपनी बर्बादी की दास्तान सुनाई। फिर उसने उसे सारी दास्तान सुनाई। सब कुछ उजल गया, मेरे पास कुछ भी बाकी नहीं बचा। अब मानता हूं कि उस वक्त तुम जो बात करती थी वो सच थी कि मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है। मैंने तुम्हें छोड़ दिया था और यही समझा था कि मेरे बगैर तुम्हारी जिंदगी टूट जाएगी, लेकिन आज देख लो, उजला तो मैं हूं, बर्बाद भी मैं ही हुआ हूं। अगर औरत समझदार हो, मजबूत हो, तो मर्द कभी इस तरह बर्बाद नहीं होता जैसा मेरे साथ हुआ। फिर वो कहने लगा, बात सिर्फ इतनी है कि सबसे पहले इंसान को याद रखना चाहिए कि अगर अल्लाह पाक दौलत अता करे तो कभी भी अपनी दौलत पर गुरूर नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए राज और एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।